जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बिहार कार्यालय परिचारिक का। और आज की इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण बिहार को देखने वाले हैं। बिहार से जो प्रश्न बीएससी यानी बिहार कार्यालय में पूछा जाता है, आज के इस वीडियो में हम लोग वही प्रश्न को करेंगे। और 100 में 100% हम दावा करते हैं, वादा करते हैं कि अगर बिहार का यह वीडियो देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो भी बिहार का प्रश्न पूछा जाएगा यहीं से पूछा जाएगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, बिहार राज्य का गठन कब हुआ था। ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपके बिहार कार्यालय के लिए, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। बिहार राज्य का गठन कब हुआ था, तो पूरी डेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार राज्य का गठन हुआ था। इसीलिए 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह बार बार बीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है और जो आपका एग्जाम होगा उसमें भी यह प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए हैं, जैसे मैं राज्य का स्थापना मैंने बिहार का स्थापना कब हुआ था, 22 मार्च 1912, सेम ऊपर वाला बात हो गया। और इसका राजधानी की बात करेगा तो इसका राजधानी पटना था। और पटना के प्राचीन समय में क्या नाम था, अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि पटना के प्राचीन समय में क्या नाम था, पाटलिपुत्र। मतलब मैं वादा करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो अगर आपके एग्जाम में बिहार से प्रश्न आता है तो यहाँ से एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। पूछेगा कि पटना का प्राचीन नाम क्या था, पाटलिपुत्र रहेगा ज्यादातर। पुष्प रहता है, कुसुमपुर रहता है, अजीमाबाद रहता है, ये सब रहता है, ठीक है। ज्यादातर आपका पाटलिपुत्र और कुसुमपुर रहता है, ठीक है। ये दो ज्यादा रहता है तो आप ऑप्शन देखिएगा, उसमें टिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है। ये प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि अब बिहार का एग्जाम होता है तो बिहार का प्रश्न इसमें रहेगा तो रहेगा, मेरा दावा है, ठीक है ना। तो बिहार का कुल क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का कुल क्षेत्रफल है। अगर कुछ इसका महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग देख लें तो बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और देश का यह 13वां सबसे बड़ा राज्य है। मतलब भारत में 13वां सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का स्थान केमा है, 13वां है, ठीक है ना। ये सब देख लीजिएगा, हो सकता है ये प्रश्न आ जाए तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें कि बिहार का जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, बिहार जो नक्शा में आता है उसका उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वह कितना है, तो 345 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना हो जाएगा, 345 किलोमीटर हो जाएगा। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई बिहार का कितना है, तो 483 किलोमीटर है। हो सकता है ये दोनों प्रश्न से कोई एक प्रश्न आ जाए तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना। और क्लास आपको कैसा लग रहा है, प्लीज रिक्वेस्ट है कमेंट में एक और बात जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं तो आपके लिए ऐसा है जबरदस्त क्लास आएगा और यह आपका क्लास 1 होने वाला है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक का क्लास लाएं जो कि आपके एग्जाम में आए तो इस वीडियो पर कम से कम आप लोग ज्यादा नहीं 300 लाइक करवा दीजिए। ज्यादा हम टारगेट नहीं रखते हैं, 300 लाइक का टारगेट रखते हैं, ठीक है ना। तो कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए अगर हम लोग बात करें कि मतलब राज्य की सीमा से लगे राज्य, बिहार राज्य से कौन कौन सा राज्य लगता है, तो पश्चिम बंगाल लगता है, उत्तर प्रदेश और झारखंड लगता है, ठीक है ना। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, यहाँ से एक दो प्रश्न पूछ दे, ठीक है। चलिए बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, ये तो वीवीआई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, जो कि बीएससी के एग्जाम में आएगा। जो प्रश्न बता रहे हैं बाबू वह काफी इंपॉर्टेंट है, आप उसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। तो बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री सभी को पता होना चाहिए, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। अगर यहीं पर बात कर दे, इनको हम लोग बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। बिहार केसरी के नाम से हम लोग किनको जानते हैं, श्री कृष्ण सिंह को जानते हैं, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। अगर हम बात करें कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हो गया ना, प्रथम राज्यपाल पूछ रहे कि प्रथम राज्यपाल कौन था, तो याद रखिएगा प्रथम राज्यपाल आपका जयराम दास दौलतराम। जयराम दास दौलतराम बिहार का प्रथम राज्यपाल थे, ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। चलिए 4 नंबर आपका प्रश्न है कि बिहार का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। मतलब ऐसे तो आपका किशनगंज में सबसे ज्यादा बिहार में वर्षा होता है, लेकिन जो आपका ये ऑप्शन दिया है इसके हिसाब से आपका पश्चिमी चंपारण इसमें टिक करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर
क्या बोलते हैं, अगर उसमें आपका दिया रहेगा किशनगंज दिया रहेगा तो आपका किशनगंज 100% राइट आंसर होगा। अभी हम इसके बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण टॉपिक देख लीजिए। मतलब बिहार राज्य का जो जलवायु है वह कैसा है, मानसूनी है, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आपको डेली ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास मिलेगा जो आपको इस सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। इसका समान वर्षा की बात करेंगे तो 1205 मिलीमीटर यहाँ पर समान वर्षा होता है। और सबसे अधिक वर्षा कौन सा जिला में होता है, तो किशनगंज में होता है, ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है ना। और न्यूनतम वर्षा कौन कौन सा जिला में होता है, तो कैमूर, रोहतास, ये सब जिला जो आपका हो गया, ये समय सबसे कम वर्षा होता है, ठीक है। सबसे गर्म स्थान कौन सा हो जाएगा, गया हो जाएगा। सबसे गर्म स्थान बिहार का कौन सा हो जाएगा, गया हो जाएगा। समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है बिहार का, तो 173 फीट है, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन जो आपका है बाबू काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार से मतलब बिहार, संपूर्ण बिहार को क्लियर हम लोग करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से मतलब यह वीडियो को देख लेते तो मैं इतना वादा करता हूँ कि आपके एग्जाम में बिहार से 5-6 प्रश्न पूछता है और यहाँ से ही 5-6 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि पूछ दे कि बिहार के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो अगर ऑप्शन की हम लोग बात करेंगे ऑप्शन के हिसाब से तो सर एडवर्ड अल्बर्ट गेट्स हो जाएंगे ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है ना। चलिए, अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि बंगाल विभाजन किसने किया था, बंगाल विभाजन किसने किया था, ठीक है। तो बंगाल विभाजन आपका लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल विभाजन किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 ईस्वी में, ठीक है ना। और लॉर्ड हार्डिंग ने, मतलब लॉर्ड हार्डिंग एक व्यक्ति था, उन्होंने 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को वापस कर लिया था, ठीक है। मतलब लॉर्ड कर्जन ने मतलब बंगाल को बांट दिया, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल को मिला दिया, ठीक है ना, 1911 ईस्वी में। चलिए, इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को बिहार से इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। बिहार में टोटल जिला आपका कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। अनुमंडल की संख्या पूछेंगे तो 101 हो जाएगा। प्रखंडों की संख्या बिहार में टोटली 534 है। अगर टोटल पंचायत पूछ दे, ऐसा तो हो नहीं सकता है, नहीं पूछेगा, लेकिन हम लोग अपने जानकारी के लिए भी देख लेंगे और हो सकता है कई मतलब कोई कोई एग्जाम में कभी कभी डाल दे, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो पंचायत की संख्या इतना है। और टोटल अगर पुलिस स्टेशन की बिहार में बात करेंगे तो 853 आपका पुलिस स्टेशन है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या बिहार में 40 है, राज्यसभा का 16 है, ठीक है ना। आप इसका हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका क्लास आप मतलब इसका फ्री पीडीएफ हम लोग देने वाले हैं, ठीक है ना। फ्री पीडीएफ लेना है तो यहाँ पर मेरा नंबर है 9334517119, ठीक है। आपको इस पर हाई लिखकर मैसेज कर देना है तो आपको बिहार कार्यालय के ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको डेली बिहार कार्यालय का मतलब क्लास चलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, अब कुल जनसंख्या के अगर हम लोग बिहार राज्य की कुल जनसंख्या की बात करेंगे तो लगभग 11 करोड़ आता है, ठीक है ना। ये 10,40,99,452 है, लेकिन टोटली 11 करोड़ हम लोग देखेंगे बिहार राज्य का जनसंख्या, ठीक है ना। राज्य में कुल जनसंख्या मतलब पुरुष की संख्या कितना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, 5,42,78,157। महिला की बात करेंगे तो 4,98,91,21,295, ठीक है ना। अगर इसका प्रतिशत पूछ दे, ठीक है ना, अगर इसका प्रतिशत पूछ दे तो 8.60, ठीक है ना। कुल जनसंख्या की दृष्टि से मतलब भारत में केमा स्थान है बिहार का, तो तीसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान देश में तीसरा है। पहला में आपका उत्तर प्रदेश, जबकि दूसरा में महाराष्ट्र। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा अपना बिहार आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, 6 नंबर आपका प्रश्न कि बिहार के पहले राज्यपाल स्वतंत्रता के बाद कौन थे, तो स्वतंत्रता के बाद अगर ऑप्शन में तो आपका नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो राइट आंसर होगा जयराम दास दौलतराम, ठीक है ना। जयराम दास दौलतराम हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ से कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न को हम लोग देख लेंगे। जैसे में राज्य से मतलब बिहार राज्य से कौन सा देश लगता है, ठीक है ना। तो उत्तर में आपका नेपाल लगता है। कुल भौगोलिक संपूर्ण क्षेत्रफल में मतलब पूरे भारत का बिहार कितना परसेंट है, तो 2%। मान लीजिए कि बिहार पूरा 100% है, तो उसमें बिहार आपका 2.86% है, ठीक है। और नेपाल से सीमा से लगे जिला मतलब बिहार का कौन कौन सा जिला नेपाल देश से लगता है, तो पश्चिमी चंपारण आपका हो गया, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे तो ये सब आएगा नहीं, ठीक है ना। चलिए, बिहार के पहले राष्ट्रपति कौन हुए जो बिहार से थे, ठीक है। ये सवाल कर रहा है कि बिहार के पहले राष्ट्रपति कौन थे जो बिहार से हुए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह भारत के पहले राष्ट्रपति थे जो कि हमारे बिहार से हुए, ठीक है ना। चलिए,
अब यहाँ से बिहार से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। क्षेत्रफल एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे दक्षिणी जिला गया, पश्चिमी में कैमूर और पूर्वी में आपका किशनगंज। ठीक है ना, ये 2-3 क्वेश्चन, ये वाला पहला और दूसरा आप इम्पोर्टेंट है, ये वाला सवाल देखा जाता है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। अगर यही जनसंख्या के हिसाब से पूछता तो आपका पटना सबसे बड़ा जिला हो जाता है। ठीक है ना, चलिए। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने स्थापित किया था? जो नालंदा विश्वविद्यालय आपका बिहार का है उसको किसने बनाया था? तो कुमार गुप्त प्रथम ने बनाया था। इसको जलाया किसने था? तो बख्तियार खिलजी ने इसको जलाया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को देख लेते हैं। जैसे में राजकीय वृक्ष कौन है बिहार का? तो बोधि वृक्ष है, 2 स्वास्थ्य के बीच स्थित है। राजकीय भाषा आपका क्या हो जाएगा? हिंदी हो जाएगा। और द्वितीय भाषा मुस्लिम लोगों के लिए उर्दू हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए। पटना हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ? मतलब यह क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पटना हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा, जो पटना उच्च न्यायालय उसका स्थापना 1916 ईस्वी में। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर लगता है आपका क्लास समाप्त हो गया। ठीक है ना, बिहार से जो भी इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए हैं बाबू, वो आपके एग्जाम में आएगा। मान लीजिए ये आपका 2-3 बार पूछा गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, और अगर जनसंख्या से पॉपुलेशन के हिसाब से आपका कौन सा हो जाएगा? पटना हो जाएगा। याद रखिएगा, ये सब प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो यहाँ से जो भी बिहार को आपको प्रश्न बताए हैं बाबू, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं तो एक बार प्लीज रिक्वेस्ट है, कमेंट कर दीजिएगा, आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही कोई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो दोस्तों के पास शेयर एक बार जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।